कि म्यूचुअल फंड चुने, मैंने डाइवर्सिफाइड की बात होती है, कौन से फंड को चुने। देखिए, जब फंड मैनेजर आज पिछले 6 महीने से खाली लार्ज कैप खरीदते आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ सेफ्टी है, क्वालिटी है, और एक ना एक दिन एफआईआई वापस आएंगी तो उसी को खरीदेंगे, तो उनको बाय लो सेल हाई बन जाएगा, राइट। तो वो एक तरफ, दूसरी तरफ मगर फ्यूचर इंडिया का मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। ये करेक्शन के बाद अल्टीमेटली डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी आपको खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में ही दिखेगी मीडियम टर्म में। तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना है, जहां पे अब 3-4 महीने के लिए शायद वो फंड मैनेजर लार्ज कैप खरीदे, और उसके बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वही लार्ज कैप को एफआईएस को बेचकर उसको डाइवर्ट करके मिड एंड स्मॉल कैप, जहां तक क्लैरिटी तब तक आ चुकी होगी कि कौन सी कंपनी कौन सी सेक्टर अच्छी कर रही है, तब उसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिलवाना है उसके हाथ में, ताकि वो करे। तो नेचुरली फ्लेक्सी कैप का नाम आता है, राइट, क्योंकि नाम ही फ्लेक्सी है। मगर मेरा ख्याल है कि फ्लेक्सी कैप में ज्यादा स्मॉल कैप नहीं खरीदते हैं कोई भी फंड मैनेजर। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा फ्लेक्सी कैप, थोड़ा लार्ज एंड मिड कैप, थोड़ा मल्टी कैप, ये तीनों फंड्स में स्प्रेड, क्योंकि मल्टी कैप में सेबी का नियम है कि मिनिमम 25% आपको स्मॉल कैप खरीदना ही है। तो ऐसी तरह से तो फंड मैनेजर के पास भी वो किसी हालत में 25 से नीचे नहीं जा सकता है, मगर जरूरत पड़े तो 25 को 50 तक भी ले जा सकता है। तो ये तीनों फंड में आप स्प्लिट कीजिए, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, और एक मल्टी कैप। अगर ये तीनों कैटेगरी में आप 1/3 भी, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का इसमें, इक्वली डिवाइड कीजिए और दे दीजिए, तो आपको लगेगा कि पहले की मेरी फ्लेक्सी कैप अच्छी कर रही है।